हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेटली। ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको एक नास्तिक आदमी की कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक नास्तिक आदमी रहता था। वो कभी न पूजा करता था और न कभी भगवान को याद करता था। गांव के सब लोग उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे, इवन उसके घर वाले भी। वो न कभी त्योहार मनाता था और न उनमें कभी भाग लेता था। एक बार उस गांव में कुछ पुजारी लोग आए तो गांव वालों ने कहा, पुजारी जी, मेरे इस भाई को समझाओ, ये न भगवान को मानता है और न उनका नाम लेता है, और जो हम कोई नाम लेते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को मना करता है, कहता है भगवान कहाँ है। तो पुजारी ने उस आदमी से पूछा, आप भगवान को क्यों नहीं मानते हो बेटा? ये सारा जहां उसी ने तो बनाया है। ये आज जो कुछ भी है आपके पास वो सब उसी ने तो दिया है। तो वो आदमी बोला, भगवान ने दिया है? क्या कह रहे हो पुजारी जी? ये मैंने कमाया है, इन हाथों से कमाया है। पुजारी ने कहा, ये हाथ भी तो भगवान ने ही दिए हैं और इन्हीं हाथों से तुम लोग खाना खाते हो। तो आदमी बोला, पुजारी जी ये बताओ, अगर मैं बाहर कमाने ना जाऊं, मेहनत ना करूं, तो क्या भगवान मेरे घर पर आकर मुझे खाना खिलाएंगे? मैं कमाने जाता हूं तभी तो मुझे रोटी मिलती है, तभी तो मेरे घर में पैसा आता है। पुजारी ने कहा, हाँ सच है कि आप कमाने जाते हो तभी आपको रोटी मिलती है, तभी आपके घर में पैसा आता है। बट आप जिस काम के लिए जाते हो वो काम भी तो आपको भगवान ने ही दिया है। तो वो आदमी कहता है, ऐसा नहीं पुजारी जी, वो तो काम मैं अपने यहाँ मालिक के यहाँ काम करता हूँ, वो काम तो मालिक का है। तो पुजारी ने फिर कहा, उस मालिक के पास वो काम जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो जरूरत कौन पैदा कर रहा है? पुजारी जी को बहुत देर समझाते हुए हो गई, लेकिन उस आदमी की समझ में कुछ नहीं आया। लास्ट में गुस्से में आकर बोला कि अगर आप ये कहते हो कि भगवान है और सब कुछ उसी का है और सब कुछ वही दे रहा है, तो लो, मैं आज से खाना नहीं खाता। और भगवान में अगर शक्ति है, अगर भगवान है, तो वो मुझे खाना अपने हाथों से खिलाए। अब मैं आज के बाद खाना उसी के हाथों से खाऊंगा। मैं भी भगवान की परीक्षा लेके देखता हूँ। पुजारी जी ने कहा, बेटा जी ऐसा नहीं खाते, बेटा जी ऐसा नहीं कहते। भगवान इंसान की परीक्षा लेता है और आप इंसान होकर भगवान की परीक्षा लेते हो। उस नास्तिक ने कहा, हाँ मैं भगवान की परीक्षा लूंगा। अगर भगवान सच में है तो मुझे खाना खिलाए। बहुत देर पुजारी जी समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माना और वो पुजारी जी वहां से चले। अब उसके दिल में ये जब बात जगह कर गई कि अब मुझे खाना तभी खाना जब भगवान मुझे खिलाएंगे। काफी दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया। सब लोग घर के परेशान होने लगे, बोलने लगे, खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन वो नहीं माना। उसकी एक ही जिद थी कि अब खाना तभी खाऊंगा जब भगवान खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खाऊंगा। फिर क्या हुआ, वो एक दिन एकदम कमजोर होने लगा, उससे चला भी नहीं जाता, लेकिन वो खाना नहीं। फिर एक दिन काले काले घनघोर बादल उठे, बहुत तेज बारिश होने लगी और इतनी बारिश हुई कि सुबह से लेकर शाम तक बारिश ही होती है। उसका पूरा घर पानी से डूब गया, पूरा गांव पानी से डूब गया। वो जैसे तैसे करके छत पे जाके बैठ गया और उसके घर वाले सब लोग उसको वहीं छोड़कर गांव से दूर चले गए। अब वो इंसान क्या देखता है कि शाम होने को आ गई है, सूरज डूब रहा है और वही डूबते हुए सूरज की तरफ से
एक भोजन की सजी हुई थाली आ रही है और सीधी उसी की तरफ तैरती हुई आ रही है। अब उसकी धड़कन बढ़ने लगी, सोचने लगा खाना तो आ रहा है लेकिन भगवान नहीं दिखाई दे रहे। फिर जैसे ही वो खाने की थाली उसके पास आई, उसकी धड़कन और तेज बढ़ने लगी और वो थाली उसके पास आके उसके मुंह से टकराई और उससे दूर जाने लगी। यहीं पर उसका सब्र टूट गया और उसने थाली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। एकदम आसमान में बिजली कड़कती है और आसमान से आवाज आती है कि ऐ इंसान, अगर तू थोड़ा और सब्र कर लेता तो मैं आज तुझे अपने हाथ से ही खाना खिलाता। वो नास्तिक आदमी रोने लगा, कहने लगा, भगवान तू सत्य है, तू होता है। तो ये थी हमारी स्टोरी आज की, जो हमें दो चीजें सिखाती हैं कि एक तो इंसान को सब्र करना चाहिए और दूसरा हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो मैं था आपका दोस्त अली, जो आपको ये स्टोरी सुना रहा था। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे इस चैनल की हर नई वीडियो पहुंचे सबसे पहले। साथ ही साथ हमें